Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic introduction of the scrotum and testis. Alright, so here is the anatomy and physiology of the testis and scrotum. So here is introduction of scrotum. Scrotum is a cutaneous bag containing the right and left testis, the epididymis, and the lower part of the spermatid cord. Externally, the scrotum is divided into right and left part by the ridge or rave which continues forward on the undersurface of the fenile and backward along the middle of the perineum to the anus. Alright. The left half of the scrotum hang a little lower than the right in correspondence with the greater length of the left spermatic cord. Alright. So scrotum क्या है? Scrotum is a cutaneous bag. एक cutaneous bag होता है जिसके अंदर आपका containing होता है left and right testis का and the epididymis and the lower part of the spermatic cord. और एपिडिडाइमिस एंड लोअर पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड का आपका होता है. सो स्क्रोटम एक पाउच लाइक, एक सैक लाइक एक बैग होता है जिसके अंदर आपका जो कि क्यूटनियस का बल्कि बना हुआ होता है, जिसके अंदर कंटेनिंग होते हैं आपके लेफ्ट एंड राइट बोथ आपके टेस्टिस. एपिडाइमिस होता है टेस्टिस में जहाँ पर आपका सीमन जो है स्टोरेज होता है, स्पर्म आपका स्टोरेज होता है मैच्योरेशन के लिए. और जो आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसका लोअर पार्ट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है. एक्सटर्नली देखा जाए तो द स्क्रोटम इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट, दो पार्ट में डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट में. बाय द रिज, बीच में एक रिज होती है, एक रेफ होती है विच इज द कंटिन्यू फॉरवर्ड ऑन द सरफेस. कंटिन्यू ऑन फॉरवर्ड पर ये कंटिन्यूली फॉरवर्ड करती है आपके सरफेस ऑफ द पेनाइल की सरफेस पे एंड बैकवर्ड अलोंग द मिडिल, और पीछे की तरफ से भी आपके मिडिल की तरफ से भी पेरिनियम पर आपके एनस, पेरिनियम मिडिल ऑफ द पेरिनियम टू द एनस, मिडिल्स में आपके बैकवर्ड, मिडिल में पेरिनियस और एनस की तरफ आपका कंटिन्यू करती. द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्क्रोटम हैंग left half of scrotum hang a little lower than the right. Alright, so left half of scrotum जो होता है ये hang करता है आपका little lower than the right in correspondence with the greater length of the left spermatic cord. in corresponding में भी देखा जाए तो with the greater length of the left and spermatic cord. Alright, in the left half of scrotum hang a little lower than the right. So क्या बताया जा रहा है, scrotum hang a little lower, थोड़ा सा lower होता है than the right in correspond with the greater length or in correspond with the greater length of the left spermatic cord. ठीक है, लेफ्ट वाला जो होता है थोड़ा सा आपका लोअर होता है देन एज कंपैरिजन टू राइट और विथ ग्रेटर लेंथ, इसमें थोड़ी सी ग्रेटर लेंथ होती है आपके लेफ्ट स्पर्मेटिड कॉर्ड्स की. ऑलराइट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड एंड इन यंग एंड रोबस्ट पर्सन द स्क्रोटम इज शॉर्ट, corrugated and closely applied to the testis. This is due to the contraction of the subcutaneous muscles of scrotum called the dartos. Alright, so अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, जैसे कोल्ड का सीजन आता है, विंटर के सीजन में आता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड से इन्फ्लुएंस होने की वजह से आपका जो यंग चिल्ड्रन है, यंग आपके जो पर्सन है, रोबस्ट पर्सन है, इनका जो स्क्रोटम है वो शॉर्ट हो जाता है, कॉन्ग्यूरेटेड एंड क्लोजली अप्लाइड टू दी टेस्टिस, और क्लोजली टेस्टिस से आपका अप्लाइड हो जाता है, क्लोजली टाइट हो जाता है. एंड दिस ड्यू टू दी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ दी सबक्यूटेनियस. अब ये क्यों होता है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रेक्शन होता है आपके सबक्यूटेनियस मसल्स में स्क्रोटम की, इसकी वजह से होता है, जिसको डेरटोस बोला जाता है. However, under the influence of the worm and in old flaccid due to the relax of the dertos. अब जैसे ही बॉर्म से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे ही आपका बॉर्म सीजन होता है, गर्मी का सीजन होता है, तो उसमें क्या होता है आपका जो ओल्ड
डेलिबरेटेडली जो पर्सन्स होते हैं उनका जो स्क्रोटम है वो एलोंगेटेड हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द डेरेटोस, जो डेरेटोस मसल्स उसका रिलैक्सेशन होने की वजह से। एंड from this it appear that the डेरेटोस मसल्स हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। तो ये ऐसा देखा जाता है कि ये जो डेरेटोस मसल्स है ये ऐसे अपेयर होती है कि ये आपकी हेल्प करती है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के रेगुलेशन में विद इन दी स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर आपका टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। सो समर के सीजन में, गर्मी के सीजन में जो स्क्रोटम वो फ्लैसिड हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है ओल्ड पीपल्स में स्पेशली, और ठंडी के सीजन में जो होता है वो आपका एकदम सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपका जो स्क्रोटम है और टेस्टिस से आपका अटैच हो जाता है। ऑलराइट, सो जो डेरेटोस मसल्स है ये इसको रेगुलेट करती है, इसके टेम्परेचर को, इसके कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन को। लेयर्स ऑफ द स्क्रोटम, लेयर ऑफ स्क्रोटम की यदि बात करें हम, तो द स्क्रोटम इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग लेयर फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड। अब स्क्रोटम में आपके फॉलोइंग लेयर है फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। फर्स्ट आपका स्किन, डेरेटोस मसल्स, skin, डेरेटोस मसल्स which replace the superficial fascia, and the external spermatid fascia, the crem the cremasteric muscles एंड फेसिया। राइट, सो क्या क्या है आपका जो लेयर ऑफ स्क्रोटम है, फर्स्ट स्किन, देन सेकंड इज द डेरेटोस मसल्स विच रिप्लेस द सुपरफिशियल फेसिका, जो डेरेटोस मसल्स होती है जो कि आपका रिप्लेस करती है सुपरफिशियल फेसिका को। द एक्सटर्नल स्पर्मेटिड फेसिया होती है, इसके बाद आता है आपकी द क्रीमेस्ट्रिक मसल्स एंड फेसिका। The internal spermatid fascia, the deretor muscles, is prolongate into the medial vertical septum into the two halves of the scrotum. Alright. So the internal spermatid fascia होती है, the deretos muscles is prolongated, जो डेरेटोस मसल्स होती है वो प्रोलोंगेटेड होती है इनटू द मीडियल वर्टिकल सेप्टम इनटू द टू हाफ, अभी दो हाफ में इसको डिवाइड करती है, टू हाफ ऑफ द स्क्रोटम को, लेफ्ट एंड राइट। So here is the diagrammatic presentation, layer of the scrotum, first is the black color से इसको हाईलाइट किया है, रिप्रेजेंट किया, दिस इज द स्किन, फर्स्ट स्किन, देन रेड वन इज द डेरेटोस मसल जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करती है, एंड एक्सटर्नल स्पर्मेटिड फेसिका। इसके बाद जो आती है ग्रीन वाली, दिस इज द एक्सटर्नल स्पर्मेटिड फेसिका, और उसके बाद जो ग्रीन और जिसमें आपके ये रेड कलर के बीच बीच में डॉट है, दिस इज द क्रीमेस्ट्रिक मसल्स एंड फेसिका, और इसके बाद जो येलो है दिस इज द इंटरनल स्पर्मेटिक कॉर्ड। सो ये इस तरीके से आपका स्पर्म का एक स्ट्रक्चर होता है, आपका स्ट्रक्चर ऐसा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट ब्लड सप्लाई, तो इसको ब्लड सप्लाई कौन सा करता है, स्क्रोटम इज सप्लाइड बाय सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल, डीप एक्सटर्नल पुडेंटल। ऑलराइट, सो स्क्रोटम को जो ब्लड सप्लाई करती है वो होती है आपकी सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल एंड डीप एक्सटर्नल पुडेंटल। स्क्रोटम ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल पुडेंडल एंड क्रीमेस्ट्रिक ब्रांच ऑफ द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। राइट, तो ब्लड सप्लाई कौन कौन सी इसको जो करती है, वेसल्स वो होती है, स्क्रोटम इज supplied by superficial external pudendal, deep external pudendal, scrotal branches of the internal pudendal and cremasteric branch of the inferior epigastric। नर्व सप्लाई, जो नर्व जो सप्लाई होती है, दिस इज द एंटीरियर 1/3 ऑफ द सेगमेंट L1 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू इलियो lingual nerve and the genital branch of the genitofemoral nerve। कौन कौन सी नर्व यहाँ पर सप्लाई करती है, एंटीरियर 1/3 ऑफ सेगमेंटल L1 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड थ्रू दी इलोंगुअल नर्व होती है, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल
जेनाइटोफिमोरल नर्व होती है। एंड पोस्टेरियर टू थर्ड सेगमेंट होता है S3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का थ्रू दी पोस्टेरियर स्क्रोटल ब्रांचेस होती है of the pudendal nerve and the perineal branch of the posterior cutaneous nerve होती है cutaneous nerve of the thigh and the diatos muscles is supplied by the genital branch of the genitofemoral nerve. नेक्स्ट आता है आपका टेस्टिस. व्हाट इज टेस्टिस? द टेस्टिस इज द मेल गोनेट्स. इट इज होमोलोगस विद द ओवेरी ऑफ फीमेल. टेस्टिस आपके एक मेल गोनेट्स होते हैं और ये होमोलोगस सिमिलर होते हैं आपके फीमेल की आपके ओवेरीज की तरह. ऑलराइट. इट इज सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम by the spermatic cord. It lies obliquely so that it appear pole is is little forward and medially. The left testis is slightly lower than the right. Alright. So it is suspended in the scrotum. ये scrotum को suspend करती है. It is suspended in the scrotum by the spermatic cord. Spermatic cord से ये suspend करती है आपके scrotum को. scrotum में आके attach होती है. It lies obliquely. ये obliquely lies होती है. obliquely ये रहती है so that it appear pole is little. इसकी वजह से इसका जो पोल है वो अपेयर होता है आपका लिटिल फॉरवर्ड एंड मीडियली. द लेफ्ट टेस्टिस इज स्लाइटली लोअर. जो लेफ्ट टेस्टिस है वो स्लाइटली लोअर होता है देन द राइट. राइट. द टेस्टिस इज ओवल शेप. टेस्टिस आपके ओवल शेप होता है, एक अंडे के जैसा इसका शेप होता है. कम एंड इज compressed from the to side. It is 3.75 centimeter long, 2.5 centimeter thick from side to side, and adult testis weight about 10 to 15 grams. Alright. साइज होता है 8 बर्थ के समय पर होता है 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.1 सेंटीमीटर इसका वाइट होता है. लेंथ होती है इसकी 1.5 सेंटीमीटर. 12 ईयर्स का जो चाइल्ड होता है इसमें होता है 1 to 2 सेंटीमीटर एंड 10 to 15 सीसी होता है. और ये जो आपके एडल्ट में दी प्यूबर्टी जब आपकी अचीव्ड होती है. ऑलराइट. नेक्स्ट है एक्सटर्नल फीचर. इसके एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो टू पोल और एंड. इसके टू पोल और टू एंड्स होते हैं, अपर एंड लोअर एंड. अपर जो एंड होता है एंड लोअर अपर एंड लोअर पोल आर दी कॉन्वेक्स. अपर और लोअर जो पोल होता है वो कॉन्वेक्स होता है, स्मूथ होता है. एंड अपर पोल प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर दी स्पर्मेटिक कॉर्ड. अपर जो पोल होता है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है. वहीं पर आपकी स्पर्मेटिक जो कॉर्ड है वो आपकी अटैच होती है किसके साथ? आपके एपिडिडाइमिस के साथ. अब इसकी दो बॉर्डर होती है. इट हैव टू बॉर्डर, एंटीरियर एंड पोस्टेरियर. द एंटीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स एंड स्मूथ and is fully covered by the tunica vaginalis. Alright. The posterior border is straight and is only partially covered by the tunica vaginalis and epididymis lies along the lateral part of the posterior border. The lateral part of the epididymis is separated from the testis by the extension of the cavity of the tunica vaginalis. This extension is called the sinus of the epididymis. Alright. So इसकी कितनी बॉर्डर होती है? It has two border, anterior and posterior. The anterior border is convex and smooth. anterior border है आपकी convex होती है and smooth होती है and it is fully covered by tunica vaginalis. ये tunica vaginalis से fully covered होती है. The posterior border होती है ये थोड़ी सी straight होती है एंड इज ओनली पार्शियली कवर. और ये पार्शियली कवर होती है आपकी ट्यूनिका वैजिनालिस से. एंड द एपिडाइमिस लाइज अलोंग द लिटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर. इसके साथ साथ जो एपिडाइमिस है वो लाइंग करता है आपका along the lateral part of the posterior border. The lateral part of the epididymis is separated from the testis. Alright. So lateral part of epididymis से separate करता है आपका from the testis से an extension of the cavity of the tunica vaginalis. This extension is called the sinus of epididymis.
अब इसकी दो सरफेस होती है, इट हैज टू सरफेस, medial and lateral. The medial and lateral surface are the convex and smooth. medial and lateral जो सरफेस होती है convex होती है and smooth होती है, and attached to the upper pole of the testis. upper pole of testis से attach होती है. there is a small oval body called appendix. एक स्मॉल ओवल बॉडी होती है जिसको अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस बोला जाता है. इट it as a remnant of the paramesompheric duct. Alright, ये कैसी होती है, it is एक रिमेंट होती है, रिमेंट ऑफ द पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट होती है आपकी, राइट. कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस को जो कवर करती है, द टेस्टिस इज कवर बाय थ्री कोट. थ्री लेयर से कवर होता है, जो कि आपकी ट्यूनिका वेजिनलिस होती है, फर्स्ट. सेकंड होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, थर्ड होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा. ट्यूनिका वेजिनलिस क्या होती है, ट्यूनिका वेजिनलिस रिप्रेजेंट द लोअर परसिस्टेंट पोर्शन ऑफ द प्रोसीजस वेजिनलिस. इट इज इन invaginated by the testes from behind and therefore has a parietal and a visceral layer with a cavity in between. It cover the whole testis except for the posterior border. Alright, so tunica vaginalis क्या है, tunica vaginalis represent the lower persistent portion of the process vaginalis. Alright, so tunica vaginalis represent करती है the lower persistent portion of the process vaginalis को, and it is the in invaginated, ये invaginated होती है by the testis from behind, and therefore it has a parietal and the visceral layer with a cavity between, and it cover the whole testis, और ये whole testis को cover कर दी except its posterior border को छोड़ करके. ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है, इट इज अ डेंस वाइट फाइब्रस कोट. ये डेंस की एक वाइट फाइब्रस कोट होती है, कवरिंग द टेस्टिस ऑल अराउंड. पूरे टेस्टिस को, ऑल अराउंड टेस्टिस को कवर करती है, एंड इट इज कवर्ड बाय द विसरल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वेजिनलिस. ये जो कवर करती है आपकी विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजिनलिस को, एक्सेप्ट पोस्टीरियर वेयर द टेस्टिकुलर वेसल्स एंड नर्व एंटर द ग्लैंड. राइट, एक्सेप्ट पोस्टीरियर रीजन को छोड़ करके, टेस्टिकुलर वेसल्स एंड नर्व को छोड़ करके आपके ग्लैंड को कवर करती है. द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज थिक. पोस्टीरियर बॉर्डर है जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की, ये आपकी थिक होती है एंड फॉर्म करती है आपकी इनकम्प्लीट वर्टिकल सेप्टम को, कॉल्ड द मेडियास्टिनम टेस्टिस, जिसको मेडियास्टिनम टेस्टिस बोला जाता है, एंड विच इज वाइडर above than the below. और ये वाइडर होता है above से as comparison to below, एंड न्यूमेरस इसमें सेप्टा होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं आपके मेडियास्टिनम को, एंड टू द इनर सरफेस ऑफ द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. दे इनकम्प्लीटली डिवाइड द टेस्टिस इनटू 200 to 300 लोब, और ये इनकम्प्लीटली आपका डिवाइड करता है टेस्टिस को इनटू द 200 to 300 लोब्यूल्स. नेक्स्ट आपका ट्यूनिका वेस्कुलोसा. ट्यूनिका वेस्कुलोसा क्या है, इट इज द इनर मोस्ट वेस्कुलर कोट ऑफ द टेस्टिस लाइनिंग इट्स लोब्यूल. सो इट इज द इनर मोस्ट, ये आपकी इनर मोस्ट वेस्कुलर कोट होती है टेस्टिस की, एंड इट इज द इनर मोस्ट वेस्कुलर कोट ऑफ द टेस्टिस लाइनिंग इट्स लोब्यूल, और इसके जो लोब्यूल होते हैं उसको लाइनिंग करती है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस. स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस क्या है, द ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 200 to 300 लोब्यूल्स. ईच लोब्यूल कंटेन 2 to 3 seminiferous tubule. Each tubule is highly coiled on itself when stretched. Alright, stretch out, each tubule measure about 60 centimeter in the length and about 0.2 mm in diameter. The lobules are lined by cells which represent stages in the formation of the spermatozoa. The seminiferous tubule. Next, seminiferous tubule join together at the apex of lobule to form 20 to 30 straight tubule which enter the mediastinum. Here the anastomose with
each other to the form a network of tubule called the rete testis. Alright, so seminiferous tubule क्या होते हैं? Seminiferous tubule आपका आपस में टुगेदर आपके ज्वाइन करते हैं एफाइस ऑफ दी लोब्यूल्स, एक लोब्यूल्स के बाद जो आपस में ज्वाइन करते हैं, जिसमें कि आपका 20 to 30 एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स होते हैं, और जहाँ पर ये ज्वाइन करते हैं वो मेडियस्टिनम होता है, इसको एनेस्टमोस बोलते हैं, जहाँ पर आपका विथ एंटर अदर नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्यूल, अदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल वो एंटर करते हैं, जिसको रेटिटेस्टिस बोला जाता है. इन द टर्न in its turn there are the रेटिटेस्टिस गिव 12 to 30 डिफरेंट डक्टल्स. अब जो रेटिटेस्टिस है वो बाद में आपका गिव हो जाता है, गिव आगे चल के बढ़ के 12 से 30 डिफरेंट डक्टल्स में डिवाइड होता है, विथ विच इमर्ज नियर द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस, जो कि अपर पोल ऑफ टेस्टिस के पास आकर के इमर्ज हो जाती है एंड एंटर द एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस में आपका एंटर करती है. हियर जो हेयर ईच ट्यूब्यूल बिकम स्लाइटली कॉइल्ड एंड फॉर्म अ लोब ऑफ द हेड ऑफ एपिडाइमिस. और यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जो लोब्यूल्स है वो लोब्यूल्स बिकम हाईली कॉइल्ड, लोब्यूल्स आपके हाईली कॉइल्ड हो जाते हैं और एक लोब का फॉर्म करते हैं, जो कि आपका हेड ऑफ एपिडाइमिस होता है. एंड द ट्यूब्यूल एंड अ सिंगल डक्ट, और जो ट्यूब्यूल वो एंड होता है एक सिंगल डक्ट के साथ, जो कि आपकी कॉइल्ड होती है इटसेल्फ खुद में, और फॉर्म करती है बॉडी ऑफ टाइल को एपिडाइमिस की. इट इज कंटिन्यूस विद द डक्टल्स, और ये कंटिन्यूस करता है आपके डक्टस डिफरेंस के साथ. ऑलराइट, arterial supply of the testis, arterial supply of testis में the testicular artery is the branch of abdominal aorta. टेस्टिकुलर जो आर्टरी होती है वो ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एरोटा की होती है. एंड गिव ऑफ द लेवल ऑफ द वर्टिब्रल L2, और जो वर्टिब्रल आपकी L2 वर्टिब्रा होती है वहां से इसकी ओरिजिनेट होती है. एंड इट डिसेंड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल to reach the deep inguinal ring where it enter the spermatic cord. और ये आपका डिसेंड करती है ऑन दी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर, और ये रीच करती है आपके डीप इंग्वाइनल रिंग को, जहाँ पर ये एंटर होती है, और रिंग वेयर इट एंटर दी स्पर्मेटिक कॉर्ड, जहाँ पर ये आपके स्पर्मेटिक कॉर्ड से एंटर करती है. एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस इट डिवाइड इनटू ब्रांचेस. अब जो पोस्टेरियर स्पर्मेटोकॉर्ड, जहाँ पर आपका पोस्टेरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस होता है, ये आपका डिवाइड होता है ब्रांचेस में, एंड सम स्मॉल ब्रांचेस एंटर द पोस्टेरियर बॉर्डर. अब जो कुछ स्मॉल ब्रांचेस है वो पोस्टेरियर बॉर्डर में आपका एंटर करती है, वाइल लार्जर ब्रांचेस मीडियली एंड लेटरली पियर्स. और जबकि जो लार्जर ब्रांच है, मीडियली ब्रांच है, वो लिटरली आपके पायर्स होती है. द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड रन on the surface of the testis to ramify in the tunica vasculosa. और इसके अलावा जो आपके एल्ब्यूजिनिया एंड रन ऑन द सरफेस ऑफ द टेस्टिस, जो कि रेमिफाई करती है आपकी ट्यूनिका वेस्कुलोसा को. वीनस एंड ड्रेनेज कौन कौन सा होता है इसमें? The venous emerging from the testis from the pampiniform plexus, the anterior part of the plexus is arranged around the testicular artery, the middle part and around the ductus deferens, and it is artery and the posterior part is isolated. सो जो बीनस है जो इमर्ज करती है फ्रॉम द टेस्टिस से और फॉर्म करती है आपका पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस को, एंड दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्लेक्सिस, जो कि एंटीरियर पार्ट होता है आपके प्लेक्सिस का, एंड इज अरेंज अराउंड द टेस्टिकुलर आर्टरी, और ये टेस्टिकुलर आर्टरी के साथ आपका अरेंज होता है. एंड द मिडिल पार्ट अराउंड द डक्टल्स, और मिडिल पार्ट है वो आपके डक्टल्स के अराउंड होता है, जो कि आपका डिफरेंस होता है. एंड इट्स आर्टरी एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज आइसोलेटेड. The plexus condenses into the four veins at the superficial inguinal ring and into two veins at the deep inguinal ring. Alright, so जो इसका plexus होता है वो condense करता है आपकी into four veins में. This is the superficial inguinal ring and into two veins. इसके अलावा दो veins होती हैं जो कि deep inguinal ring होती है, एंड दिस वेन accompany द टेस्टिकुलर आर्टरी, और ये जो वेन्स है accompany करती हैं आपकी टेस्टिकुलर आर्टरी को,
and ultimately one vein is formed which drain into the inferior, और ये सब मिला के एक वेन को फॉर्म करता है जो कि आपका ड्रेन करता है इनटू द इंफीरियर वेना कावा ऑन द राइट साइड एंड इनटू द लेफ्ट रीनल वेन ऑन द लेफ्ट साइड. ऑलराइट. Next, lymphatic drainage. Lymphatic drainage. The lymphatics from the testis ascend along the testicular vessels and the drain into the pre-aortic and para-aortic groups of the lymph node at the level of the second lumbar vertebra. Alright. Next है epididymis के बारे में. The epididymis which overlies the superolateral aspect of the testis comprise head, body and tail. ऑलराइट. सो जो एपिडिडाइमिस होता है वो टेस्टिस से आपका ओवरलाइज करता है आपका सुपर और लेटरल में सुपरालेटरल एस्पेक्ट पर टेस्टिस के, जो कि कंप्राइज होता है, ये मिलकर के बना हुआ होता है हेड से, बॉडी से एंड टेल से. जो टेल होती है, टेल ऑफ द एपिडाइमिस कंटिन्यू एज द एस बस डिफरेंस इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड. तो टेल वाला पार्ट होता है आपका कंटिन्यू करता है आगे बास डिफरेंस में इन दी आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड में. एंड दी एपिडाइमल हेड, जो हेड होता है इट इज द 5 to 12 mm आपका पैरामेडिकल स्ट्रक्चर होती है आपका, ब्रॉड होता है, सिचुएटेड होता है एट टॉप ऑफ द सुपीरियर पोल ऑफ टेस्टिस पर एट यूएस. द हेड इज नियरली आइसोयोइक टू दी टेस्टिस. टेस्टिस का जो हेड होता है उसके नियरली आइसोयोइक होता है. एंड दी बॉडी इज दी एपिडाइमिस 2 to 4 मीटर जो होती है वो मिलीमीटर जो होती है जो होती है वो थिक होती है. राइट. एंड दिस इज दी स्ट्रक्चर. हेड जो है दिस इज द सुपीरियर पोल ऑफ द टेस्टिस. सुपीरियर पोल ऑफ टेस्टिस पर होता है इसका, ये लिखा है इसके जो ऊपर वाला पार्ट, जो कि 5 से 12 mm आपका यूजुअली आइयो इक्विक होता है. बॉडी जो होती है दिस इज द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ टेस्टिस में होती है, यूजुअली आपका हाइपो इक्विक होती है ऑफ टेस्टिस की. टेल जो होती है इंफीरियर पोल ऑफ टेस्टिस होता है, यूजुअली हाइपो इक्विक ऑफ द टेस्टिस होता है, जो कि कर्व टू फॉर्म डक्टस डिफरेंस को फॉर्म करती है. इमेजिंग मॉडलिटीज जो होती है, इमेजिंग मॉडलिटीज स्क्रोटल यूएसजी. स्क्रोटल यूएसजी विद द कलर डॉपलर. स्क्रोटल यूएसजी या कलर ड्रॉपलर करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं और सीटी करा सकते हैं, जिसके थ्रू हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट है टेस्टिकुलर एंड स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड. इट इज द प्राइमरी मॉडिफाई. It is the primary modality for the imaging most of the male reproductive system. It is relatively relatively inexpensive, can be correlate quickly with the patient sign and symptom, and the most importantly is non-ionizing. राइट. टेस्टिकुलर एंड स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड जैसे की प्राइमरी मॉडलिटी होती है आपका क्विकली इमेजिंग करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, स्पेशली क्विकली एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है, कोरिलेटेड होता है आपके पेशेंट के साइन एंड सिम्टम के साथ, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो होता है नॉन आयोनाइजिंग होती है. इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है दिस इज दी एमआरआई, ओकेशनली यूज फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग इफ द डायग्नोसिस इज अनक्लियर. डायग्नोसिस अनक्लियर है आपका अल्ट्रासाउंड में, तब हम एमआरआई को करते हैं, और एनसीटी इज ओनली रेयरली नीडेड एंड इज अवॉइडेड बिकॉज ऑफ आइसोनाइजिंग रेडिएशन. रेडिएशन की वजह से इसको अवॉइड करते हैं, इसलिए अल्ट्रासाउंड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सीटी एमआरआई अक्सर इसको अवॉइड करते हैं. बट इन केस यूएसजी में कंफर्म नहीं हो रहा है तो ओकेशनली हम एमआरआई करा सकते हैं. राइट. तो इस तरीके से कुछ इमेजिंग हमको दिखाई देता है इसमें ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया टेस्टिस. इस तरीके से कुछ आपको डायग्राम दिखता है जब आप सीटी और सॉरी अल्ट्रासाउंड कराते हैं. तो ओके, सो यू कैन सी this is the normal testis of a 24-year-old man. Mediastinum testis arrow is the normal finding seen as echogenic band running across the testis on the sagittal US scan.
ultrasound scan. All right. This is the appendix testis. Longitudinal ultrasound scan of the normal testis is adult, so the appendix testis arrow as the hypoechoic structure. The presence of the hydrocele, इसमें किसका hydrocele का presence है, and renders the appendix testis visible. B क्या है, longitudinal ultrasound scan of the normal epididymis, so the normal epididymis arrow, right? Next, MRI. This is the MRI scan. And here is the normal scrotal anatomy. Coronal T2 weighted MRI image. So, homogeneously hyper intense testis black arrow. Alright. Beneath the more hypo intense epididymis arrow. राइट, एपिडिडाइमिस एरो जो है वो कि हाइपो इंटेंस है. द स्क्रोटल सैक वाइट एरो जो है वो स्क्रोटल सैक है. एंड इस हाइपो इंटेंस इज अ नॉर्मल फाइंडिंग बोथ T1 एंड T2 विथ इमेज. दिस इज द नॉर्मल. स्क्रोटम की क्विकली लेयर के बारे में देखते हैं. स्किन हो गया हमारा, और जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं. स्किन, डायरेटोस मसल्स, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया इन दी क्रीमेस्ट्रिक मसल्स एंड फेसिका, दी इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिका. ऑलराइट, सो आज के इस क्लास में फिलहाल इतने ही. मिलते हैं किसी और वीडियोस में. टिल द टाइम, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, बाय बाय. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क. यहाँ पर हमने स्क्रोटम का आपका टेस्टिस का स्ट्रक्चर के बारे में देखा, क्या इसका एनाटॉमी है उसके बारे में देखा. और स्क्रोटम जो होते हैं आपके टेस्ट स्क्रोटम में ऐसा पाउच, ऐसा आपका सैक वर्क करता है जो कि आपके टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है. इसको एक एनवायरनमेंट देता है, इसको डिसेंट करने के लिए एक जगह प्रोवाइड करता है. आपके जो टेस्टिस होते हैं बिफोर बर्थ ये आपका डिसेंट होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, उसके बाद असेंट हो जाते हैं आपके आउटर एनवायरनमेंट में. बट बिफोर बर्थ जब बेबी अंदर रहता है तो उसके एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, और धीरे धीरे करके जो स्क्रोटम का सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो आपका डिसेंट हो जाता है. बिकॉज ऑफ की जो टेम्परेचर है वो आउटर टेम्परेचर को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए वो इंटरनल होते हैं, और धीरे धीरे करके जो नॉर्मल टेम्परेचर को एक्सेप्ट करते हैं. और जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम जो होता है आपके एक सैक, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपके टेस्टिस होते हैं. टेस्टिस आपके मेल गोनेट होते हैं जो कि आपके स्पर्म को प्रोडक्शन करते हैं, उसका मैचुरेशन करते हैं, उसका जनरेशन करते हैं, और आपका स्टोरेज करते हैं आपके स्पर्म का एंड सीमन का. ऑलराइट, उसके अलावा इसमें डक्ट होती है, वास्ट डिफरेंस होता है, आपकी स्पर्मेटिड कॉर्ड होती है जिसके थ्रू आपका जो भी इसके अलावा इसमें डक्टल्स होते हैं, सेमिनिफेरस आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके थ्रू आपका जो सेल्स होते हैं जिसके थ्रू आपका स्पर्म आपका कलेक्ट फॉर्मेशन होता है. फॉर्मेशन होने के बाद आपका मैचुरेशन होता है आपके एपिडिडाइमिस में लगभग 1 वीक तक. मैचुरेशन होने के बाद जैसे सेक्सुअल अराउजल आता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो वो आपका स्पर्मेटिड कोड से बैड डिफरेंस से आपका इजेक्ट होता है, हो जाता है आपकी पेनाइल यूरेथ्रा में और आपके आउटर इन्वायरमेंट में, करेक्ट, या फिर आपके वेजाइना में. तो इस तरीके से इसका जो वर्क है ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है. आपके फीमेल गॉनेट्स होते हैं आपके आपके स्पर्म को प्रोडक्शन करते हैं, स्पर्म को जनरेट करते हैं, और इसका स्टोरेज करते हैं, इसका मैचुरेशन करते हैं. ऑलराइट, तो आई होप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क. थैंक यू, बाय बाय.